नाज़रीन इकराम, खबर है पंजाब से, लाहौर से, जहां शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के नायब सदर, तहरीक इंसाफ का चीता, तहरीक इंसाफ में वो वाहिद शख्स जो कि इमरान खान के बाद जो है वो पीटीआई को उसी तरीके से लीड कर रहा है जिस तरह इमरान खान साहब करते थे। आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका जुर्म जो था वो सिर्फ यही था कि वो लोगों को आर्टिकल 11, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 की अहमियत बता रहे थे। पंजाब में कदम रखा था, केपी में जो करके आए हैं वो सब तो आपके सामने है, और पंजाब में भी उन्होंने कदम रखा था इससे पहले के जो मामलात हैं वो हाथ से निकल जाते। शेर अफजल मरवत को जो है वो घसीट कर गिरफ्तार कर लिया गया। घसीटना इनको पता नहीं, 71 में तो इनको किसी और ने घसीटा था, जिसका गुस्सा जो है ये तहरीक इंसाफ पर निकालते हैं, कभी इमरान खान की शक्ल में, तो कभी शेर अफजल मरवत की शक्ल में, तो कभी परवेज इलाही की शक्ल में। खैर आज जो है शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया और इस टाइम वो नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल कर दिया गया। नामालूम मकाम पर कौन मुंतकिल करता है ये आप सबको बेहतर पता है, इस हवाले से आपको बताते हैं डिटेल में। इसके साथ साथ साइफर केस में एक और अनहोनी हुई है, उस बारे में भी आपको बताते हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में आज हुक्म इम्तना नहीं मिल सका, इस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सबको पता है कि शेर अफजल मरवत जो है वो तहरीक इंसाफ को किस तरीके से लीड कर रहे थे। केपी में, बाजोड़ में आपने देखा कि लोगों का जमे गफीर जो था उनके इर्द गिर्द जमा होता था और लाखों करोड़ों लोग जो थे वो वर्कर कन्वेंशन थी लेकिन वो जलसे में कन्वर्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये कप्तान का एक वकील था, कप्तान के वकील के लिए इतनी मोहब्बत थी लोगों की, और ये लोग डरे हुए थे कि जब कप्तान खुद बाहर आ जाएगा तो फिर क्या बनेगा, मामलात तो तब हाथ से निकल जाएंगे और बहुत आगे चले जाएंगे। शेर अफजल मरवत जो थे वो केपी को कवर करके अब पंजाब में आए थे और पंजाब में उन्होंने अब लाहौर से जो था वो स्टार्ट लेना था। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जो थे वो वकला और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि इस दौरान पुलिस आती है और उनको घसीट कर गिरफ्तार कर लेती है। वो पुलिस को कह रहे थे कि मुझे आप क्यों जो है वो धक्कम बेल कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, मैं खुद चला जाता हूं आपके साथ, जहां आपने मुझे लेकर जाना है मैं चला जाता हूं। लेकिन वही जिस तरह इमरान खान को जो था वो कॉलर से पकड़ा गया था, इसी तरह शेर अफजल मरवत, क्योंकि कप्तान का वकील है और कप्तान जितनी मोहब्बत शायद उसका 5% ही अभी लोगों ने दिखाया है, क्योंकि कप्तान आ गया तो 100% तो असल मोहब्बत तब निकलेगी ना लोगों की। ये तो कप्तान का एक वकील है जिसके लिए लाखों लोग आ जाते हैं, क्योंकि कप्तान जो है उन पर भरोसा रखते हैं, कप्तान जो है उस पर यकीन है कप्तान को। खैर उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जो आने वाले 54 या 55 दिन बच गए हैं इसमें आपने जो है निकलना है आइन को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए। अपने आर्टिकल 11, अपने आर्टिकल 9 का जो है उन्होंने याद रखवाया लोगों को और बताया कि आप जो है वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं ना जो लोग, उनसे बचने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए आपने इन दिनों अंत तक मेहनत कर देनी है। लोगों को बताना है कि आपके ऊपर किन लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है। खैर एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है शेर अफजल मरवत की कि कहाँ है, कहाँ गए हैं, और अब यही लग रहा है कि सुबह होगी तो फिर कुछ अदालतों में ये फैसला जाएगा और शेर अफजल मरवत जो है वो दोबारा मंजर आम पर आते हैं, अल्लाह करे आए। लेकिन हो सकता है कि शायद जो जिस तरह इमरान रियाज के साथ किया गया है शेर अफजल मरवत के साथ भी वही सलूक किया जाए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के हवाले से जो कार्रवाई चल रही थी वो तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी कि ये गलत हो रही है, इस पर हुक्म इम्तना दिया जाए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में। आपको पता है कि अब वो गलत इसलिए कहा इमरान खान ने कि भाई एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि अगर आप चलें, आप नहीं लेके आ रहे हैं, आपने कह दिया आपको सिक्योरिटी खदशात है, एक शख्स को मुल्क की पूरी सिक्योरिटी, मुल्क के पूरे इदारे जो हैं वो नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल तो दे सकते हैं लेकिन एक शख्स को जो है वो अदालत नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि एक झलक भी अगर दिख गई इमरान खान की तो लोगों में जोश और वलवला जो है वो दोबारा से पैदा हो जाएगा। खैर वो सारी कार्रवाई और वो कहा गया कि आपने जो है वो इन कैमरा समात होगी, मीडिया को आने की इजाज़त होगी। पहले तो इन्होंने एक दिन करके देख लिया, कुछ 3 या 4 सहाफ़ियों को अंदर भेज दिया, लेकिन जब वो बाहर आकर पता चला कि कप्तान की उठनी बैठनी और कप्तान जो है वो उसी तरह मुकम्मल तौर पर फिट है और लोगों में एक जो था वो जोश वलवला पैदा हो गया, वही दोबारा से एनर्जी जो थी उनके अंदर वापस आ गई। ये लोग डर गए दोबारा और फिर इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। कल भी आपने देखा होगा 450 मीटर के जो है वो फासले पर बिठाया गया मीडिया के नुमाइंदों को कि कोई जो है मुकालमा जज और इमरान खान में ना सुनाई दे, ना इमरान खान की हरकत दिखाई दे। इमरान खान की फैमिली को जो था वो लॉकअप में
बंद कर दिया गया, ये चीज़ें ये कर रहे हैं। खैर इन सब चीज़ों पे जो था वो इमरान खान ने कहा था कि इस पर हुक्म इम्तना दिया जाए, इसको भी जो है इसका ट्रायल जो है वो भी कलअदम करार दिया जाए, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो था वो आज इस पर हुक्म इम्तना नहीं दिया और 20 दिसंबर की जो डेट है वो फिक्स कर दी है हुक्म इम्तना देने की। लेकिन अब देखते हैं कि 20 दिसंबर को भी ये हुक्म इम्तना आता है या नहीं आता, ये तो अब वो समाप्त करेंगे और देखेंगे। रिपोर्ट उन्होंने अलबत्ता तलब कर ली है और रिपोर्ट के बाद देखते हैं क्या होता है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।